Assalamualaikum. Welcome to Medical Club e-learning. Today we are going to discuss chapter 79 of endocrinology जिसमें से आने हैं 2 SAQs और 8 MCQs. Okay. On this page सिर्फ MCQs हैं. एक तो SNI जो हैं वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ पे डेडिनम में, इसी तरह आइसोलेशन ऑफ लैंगरहैंस क्या सिक्रीट करते हैं, कहाँ पर सिक्रीट करते हैं. दिस इज़ एन MCQ. उसके बाद अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, इनके परसेंटेजेस, और फिर उसके बाद जिस तरह सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करते हैं इस तरीके से आपने इसको याद रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, इंसुलिन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस, ये UQ है कि सिंथेसिस कैसे होता है इंसुलिन का. उसके बाद ये एक MCQ है जिसमें बताना है कि जो सी पेप्टाइड कम हो जाता है उन पेशेंट्स में जो कि सफ़र करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से. उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर्स बाय इंसुलिन, दिस इज़ अ UQ. और ये ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इस तरीके से भी आ सकता है. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, ये जो डायग्राम है ये UQ है और ये आता है ऐसे है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, और फिर इस मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को इधर भी एलैबोरेट किया हुआ है इन पॉइंट्स में. So you must read it from here as well. Then effect of insulin on carbohydrate metabolism is a UQ. Okay. On this page, effect of insulin on liver, इसमें ये आपने 3 points explain करने हैं, ये UQ है. और उसके बाद एक MCQ पॉइंट है, इंसुलिन प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड्स एंड इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इन द लिवर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और फैट मेटाबॉलिज्म, ये इस तरह आ सकता है, ये UQ है. और ये इस तरह भी आ सकता है कि इंसुलिन प्रमोट फैट सिंथेसिस, और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और फैट मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर आपने इन पॉइंट्स को एलेबोरेट करना है. एंड द सेकंड UQ इज़ रोल ऑफ इंसुलिन इन स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. This is an MCQ point. Insulin deficiency increases the use of fat for energy. Then there is another MCQ point. Insulin deficiency causes lipolysis of stored fat and release of free fatty acids. Then insulin deficiency increases plasma cholesterol and phospholipid concentration. Okay. ये जो है ना, एक्सेस यूसेज ऑफ फैट ड्यूरिंग इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज कीटोसिस एंड एसिडोसिस, आपने इसको रीड देनी है, अ गुड रीड. ओके, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, दिस इज़ अ UQ. उसके अंदर आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे एक्सप्लेन कर देने हैं. देन देयर इज़ अनदर MCQ पॉइंट. इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज प्रोटीन डिप्लेशन and increased plasma amino acids. Then there is another MCQ point. Insulin and growth hormone interact synergistically to promote the growth. Okay, this figure is a UQ. और ये इसके अंदर mechanism of insulin secretion explain किया हुआ है, और आप ये mechanism of insulin secretion यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. Okay, इस पेज के ऊपर सिर्फ ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है UQ के लिए भी और MCQs के लिए भी. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक MCQ पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मोस्ट पोटेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, आर्जिनिन है और लाइसिन है. इट्स अ पास्ट MCQ. और नाउ एंड देयर इज़ नथिंग एल्स ऑन दिस रोल. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके, दिस इज़ अ UQ. और ये ऐसे आ सकता है कि हाउ ग्लूकागॉन मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन ऑन लिवर. उसके बाद एक MCQ पॉइंट है कि ग्लूकागॉन इंक्रीजेज द ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड देयर इज नथिंग एल्स ऑन दिस पेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, इस पेज के ऊपर जो है तो अमाइनो एसिड्स एलेनिन एंड आर्जिनिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, ये एक MCQ पॉइंट है. और फिर इसी पेज पे है कि एक्सरसाइज स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, ये एक MCQ पॉइंट है. उसके बाद जो सोमेटोस्टेटिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने कैसे करना है कि ये जो हाईलाइटेड हैं ये फैक्टर्स हैं विच जो सोमेटोस्टेटिन की रिलीज़ करवाते हैं. फिर सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है सोमेटोस्टेटिन की, आपको ये तीनों चीज़ें अलग से आनी चाहिए. उसके बाद UQ है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, तो पीछे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है. अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स अच्छे से एलेबोरेट कर देते हैं तो इट्स मोर देन इनफ. उसके बाद डायबिटीज़ मिलेटस है इस पेज के ऊपर, ये सारा करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो हेडिंग्स हैं, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है,
ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेस टू हाई लेवल्स इन डायबिटीज़ मेलिटस, ये आपने सारा करना है जो भी मार्क्ड है। और इस पेज के ऊपर भी लेकिन जो चीज़ें लाइक हाईलाइटेड है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए है। उसके बाद जो PCOS है ये MCQ में आया हुआ है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड डू दिस टेबल एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ भी और UQ भी। एंड वी आर एंड देयर इज नथिंग, ओके यस, there is nothing else on this page and we are done with the marking. I hope you understand. Please refer to the MBBS crack books for MCQs and SEQs. I hope you understand. Thank you and Allah Hafiz. मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।